हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज शुभम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामर एनालिस्ट जॉब के बारे में, जिसके लिए कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट एंड सिटी से अप्लाई कर सकता है। मैन एंड वुमेन दोनों एप्लीकेबल है। फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट दोनों इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपना ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया हो या आप किसी भी ईयर के पास आउट हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैं अपनी वीडियो को बहुत शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूंगा एंड आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे, ताकि आपको ये विश्वास रहे आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। जिस कंपनी ने ये जॉब पोस्टिंग निकाली है वो है कॉग्निजेंट। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये वीडियो कॉग्निजेंट या किसी भी ब्रांड के थ्रू स्पॉन्सर नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप लोग अप्लाई कर सके। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। तो मैं आपको कॉग्निजेंट कंपनी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड। कॉग्निजेंट एक सर्विस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है जहाँ पे मोर देन 3,50,000 एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। अगर मैं बात करूं कॉग्निजेंट किन सर्विसेज में बेसिकली वर्क करती है, तो उसमें हमारा फर्स्ट पे आता है एआई, सेकंड पे आता है डाटाबेस मैनेजमेंट, थर्ड पे आता है हमारा क्लाउड, फोर्थ पे आता है हमारा कंसल्टिंग। तो इन सर्विसेज के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। एआई के अंदर कॉग्निजेंट का टाई अप है अदर कंपनीज के साथ, जिसमें वो एक प्रिडिक्टिव एनालिसिस करती है कंपनीज के डाटा पे और एक ट्रेंड के बेसिस पे वो कंपनी को सजेस्ट करती है कि कंपनी को बेसिकली किस पर्टिकुलर प्रोफाइल में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कंपनी के रिवेन्यू में इंक्रीज आए। डाटा मैनेजमेंट के अंदर कॉग्निजेंट कंपनीज के डाटा को स्टोर करती है वेयर हाउस के अंदर। उस डाटा पे रिपोर्ट्स प्रिपेयर होती है एंड उन रिपोर्ट्स के थ्रू बिजनेस अपनी कंपनी के डाटा ड्रिवन डिसीजंस लेते हैं। क्लाउड के अंदर कंपनीज के डाटा को स्टोर करना इन क्लाउड टेक्नोलॉजी। तो जब आप क्लाउड के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं, वेरियस वेंडर्स है हमारे मार्केट में, AWS, GCP, Azure। तो जब आप किसी भी वेंडर के थ्रू डाटा को स्टोर करते हैं, एक तो आपका जो डाटा एक्सट्रैक्शन है वो बहुत फास्ट रहेगा। सेकंड बेनिफिट है इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो बहुत चीप रहेगी। फोर्थ हमारी सर्विस है कंसल्टिंग। कंसल्टिंग के अंदर कॉग्निजेंट जो है अदर कंपनीज को बेसिकली फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करती है, जिससे कंपनीज के रिवेन्यू इंक्रीज हो, जो प्रॉफिट मार्जिन है कंपनीज का वो इंक्रीज हो सके और कम से कम टैक्स लाइबिलिटी कंपनी को पे करना पड़े। कॉग्निजेंट कंपनी को रिसेंट में काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो अगर आपको ये कैसी कंपनी देख रहे हो जहाँ का वर्क कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस आपको बहुत अच्छा मिल जाए, आई विल रिकमेंड कॉग्निजेंट टू यू, बट दिस इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए देख लेते हैं ये जो प्रोफाइल है प्रोग्राम एनालिस्ट, इसमें एग्जैक्टली चाहिए क्या। तो इस प्रोफाइल के अंदर आपको बेसिकली इंसिडेंट मैनेजमेंट पे काम करना है। जो भी कंपनी के इंसिडेंट्स आ रहे हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं कस्टमर के, उन्हें रिजॉल्व करना है। इसके साथ साथ आपका इंटरेक्टिव स्किल अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आपका डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन रहेगा कस्टमर के साथ इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर। और साथ में जो आपको अदर बेसिकली SDLC साइकिल होती है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसकी भी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपका प्रोजेक्ट जो है आपका इनिशियल फेज से लेके एंड टू एंड फेज तक कैसे जा रहे हैं, जिसमें आपकी डेवलपमेंट होती है, टेस्टिंग होती है, सपोर्ट होता है एंड फाइनली प्रोडक्शन इंप्लीमेंटेशन होता है। तो आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल की नॉलेज होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट किन फेसेस में जा रहा है। आप किसी भी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, आपको कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, जिस भी पर्टिकुलर जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स, जिससे आपकी जो शॉर्टलिस्टिंग है वो ज्यादा जल्दी हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं क्या स्किल सेट चाहिए इस प्रोफाइल के लिए। जो स्किल सेट चाहिए प्रोग्राम एनालिस्ट जॉब के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है किसी भी स्ट्रीम के अंदर, आप किसी भी ईयर के पास आउट हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जो डिजायर्ड स्किल्स है बेसिकली आपको एज अ सपोर्ट डेस्क और सपोर्ट कस्टमर की तरह काम करना है। बेसिकली आपको कस्टमर के इश्यूज को रिजॉल्व करना है। जो मैंडेटरी स्किल्स है इस प्रोफाइल के लिए, आपको कंप्लीट चेंज लाइफ साइकिल मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैंने बताया आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि एंड टू एंड जो है सॉफ्टवेयर हमारा कैसा कस्टमर को, क्लाइंट को डिलीवर हो रहा है और क्या क्या साइकिल्स है बेसिकली।
इस प्रोफाइल के अंदर आप रिमोट वर्क कर सकते हो, तो आप अपने घर से भी बैठे काम कर सकते हो। इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के अंदर दे हैव क्लियरली मेंशन्ड आपको इंसिडेंट मैनेजमेंट पे वर्क करना है। जो भी कस्टमर के इश्यूज आ रहे हैं, इंसिडेंट आ रहे हैं, आपको उन्हें टाइमली रिजॉल्व करना है विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइमलाइन। कस्टमर के इंसिडेंट्स को अपडेट करोगे। आपको नेटवर्किंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको विंडोज सिस्टम पे इजीली वर्क करना आना चाहिए, तो आपके जो विंडोज हैंड्स ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आप अच्छे से काम कर सको। जो लोकेशन है दे हैव क्लियरली मेंशन्ड यू कैन डू वर्क फ्रॉम होम, एंड जो सीटीसी ये प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रोफाइल के लिए वो है आपका 8.94 LPA। सो लेट्स सी हाउ टू अप्लाई फॉर दिस। मैं आपको अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप एक ऐसे ऑफिशियल पेज पर लैंड करेंगे। आप किसी थर्ड पार्टी के थ्रू इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे। टॉप में आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखेगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करो, फॉर्म को फिल करके सबमिट कर दो। सो यही है इजी सा प्रोसेस अप्लाई करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।